न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो है अलग अलग न्यूज़पेपर्स की वोकैबुलरी है जिसको हमने पिछले लगभग एक हफ्ते में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग है, हिंदुस्तान टाइम्स की 26 मई 2023 की हेडिंग है, धोनी's disrespectful act in IPL playoff tie lambasted by ex-ICC umpire. Some people are bigger than law. अभी क्या हुआ, जो टाई आपका प्लेऑफ मैच जो हुआ उसमें धोनी ने कुछ एम्पायर के साथ में बहस की, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ जो एक्स एम्पायर हैं उन्होंने धोनी को क्या किया, लैम्बैस्ट किया। लैम्बैस्ट का मतलब होता है व्हेन यू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, जब किसी को जबरदस्त तरीके से आलोचना करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लैम्बैस्ट। तो डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट यानी कि अपमानजनक कृत्य के लिए, अपमानजनक कार्य के लिए क्या किया, उन्होंने लैम्बैस्ट किया। तो लैम्बैस्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन हार्शली, कैस्टिगेट, किसी को जबरदस्त तरीके से, एक तरीके से उसको आलोचना करना, क्रिटिकल हो जाना किसी के प्रति, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लैम्बैस्ट। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग लॉ से ऊपर होते हैं, यानी कि उन्होंने धोनी के लिए एक तंज मारा, जाहिर किया कि कुछ लोग जो है कानून से ऊपर होते हैं, धोनी उससे ऊपर हो चुके हैं, मतलब उसने ये कहा। आगे क्या बोले, एक्स आईसीसी एम्पायर लॉन्च्ड ए स्कैथिंग अटैक ऑन धोनी। इसके बाद में उन्होंने धोनी पर स्कैथिंग अटैक किया। स्कैथिंग का मतलब होता है जब किसी के प्रति बहुत ही जबरदस्त निगेटिव शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्कैथिंग। स्कैथिंग का मतलब हर्टफुल भी होता है, चोट लगने वाला, हर्टिंग, चोट मारने वाला, ठीक है। तो यहां पर स्कैथिंग का मतलब हो गया दूसरा, इसका मतलब ये हो गया हर्टफुल, चोट पहुंचाने वाले उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। और एक्यूजिंग हिम, एक्यूजिंग हिम का मतलब जब किसी पे आरोप लगाते हैं, एक्यूजिंग हिम, चार्जिंग हिम ऑफ डिलिबरेटिंग वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग क्वालिफायर वन टाई इन बिट टू विन। उन्होंने जानबूझ करके क्या किया, समय बर्बाद किया। जानबूझ करके क्या किया, जब उन्होंने एम्पायर के साथ में बहस की तो उन्होंने जानबूझ करके समय बर्बाद किया। अब शब्द आ गया डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल, प्लान्ड, प्लान्ड वे में काम किया है, इंटेंशनल। क्लियर? तो समझ में आ गई ये तीनों शब्द। पहला शब्द है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट का मतलब होता है व्हेन यू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, हार्शली, यूजिंग हार्श वर्ड। फिर दूसरा शब्द है स्कैदिंग। स्कैदिंग का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग वेरी नेगेटिव वर्ड्स या हर्टिंग, चोट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है। फिर तीसरा शब्द है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल या प्लान्ड, जानबूझ करके कोई काम करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डेलिबरेट, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला है डेक्कन हेराल्ड की हेडिंग है, इंडियन मानसून बिकमिंग इरेटिक एमिड पोल्यूशन हैवॉक। मानसून जो है इरेटिक होता चला जा रहा है, इरेटिक होता चला जा रहा है। अब इरेटिक का मतलब क्या है, बताओ। मानसून जो है इरेटिक होता चला जा रहा है। कभी कभार कुछ व्यक्ति होते हैं कहते हैं इरेटिक पर्सनालिटी है, या गांव देहात में लाइट जो है बड़ी इरेटिक आती है।
गांव देहात में लाइट बड़ी इरेटिक आती है। आजकल गर्मियों में यहाँ पे भी लाइट इरेटिक हो गई है। इरेटिक का मतलब होता है अनसर्टेन, जिसकी सर्टेनिटी ना हो। जैसे कहीं कहीं क्या होता है, लाइट जब जाती है तो बाकायदा अनाउंसमेंट होता है कि इतने बजे से इतने बजे लाइट नहीं आएगी। दैट इज नॉट इरेटिक, सर्टेन। कुछ लोग इरेटिक पर्सनालिटी के होते हैं, उनको पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मानसून बिकमिंग इरेटिक, इरेटिक बिहेविंग इन ए अनसर्टेन वे। जब आप कोई अनिश्चित तरीके से बिहेव करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इरेटिक। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके उसके लिए शब्द यूज करते हैं इरेटिक। यदि आप गौर करोगे, इरेटिक शब्द में एक शब्द शामिल है, एर। एर, एर से एक शब्द बनता है एरर। एरर में क्या होता है, जो चीज सही दिशा से भटक जाती है वो क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। उसी तरीके से इरेटिक क्या है, जो चीज नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ चली गई तो वो क्या हो गई, इरेटिक हो गई। तो एरर से ही इरेटिक, एर, ये शब्द निकला हुआ है। अब क्या कह रहा है, क्यों हो गई है इरेटिक मानसून, क्यों हो गया है? उसका कारण क्या है, पोल्यूशन हैवॉक। हैवॉक का मतलब क्या होता है, जैसे कि टॉर्नेडो आता है, तूफान आता है, तो वो क्या करता है, हैवॉक क्रिएट कर देता है, बर्बादी तबाही खड़ी कर देता है। तो पोल्यूशन भी क्या करता है, पोल्यूशन भी एक प्रकार की तबाही खड़ी कर रहा है, बर्बादी बना क्रिएट कर रहा है। तो हैवॉक का मतलब होता है डिवास्टेशन, डिजास्टर, डिसऑर्डर। डिवास्टेशन या डिसऑर्डर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाए। तो पोल्यूशन जो है दिन प्रतिदिन क्या होता चला जा रहा है, इरेटिक होता चला जा रहा है, अनप्रेडिक्टेबल होता चला जा रहा है। क्यों? पोल्यूशन हैवॉक, पोल्यूशन डिवास्टेशन, पोल्यूशन डिसऑर्डर की वजह से होता चला जा रहा है। ठीक है, अगला, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, मालूम होगा, और जिस लड़की ने अभी टॉप किया हुआ है उसका नाम है इशिता किशोर। इशिता किशोर नाम है। क्या चीज? हाँ, टॉप थ्री जो यूपीएससी में जो हैं वो तीनों लड़कियां ही हैं। ठीक है, तो जो इशिता किशोर ने, जिसने टॉप किया हुआ है, उसके बारे में है। उसने क्या किया, उसने शुरू के 2 अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम तक में नहीं हुआ, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम तक में नहीं हुआ, और इसके बाद में क्या हुआ, 3rd अटेम्प्ट में टॉप कर दिया। तो उसी के बारे में 26 ईयर ओल्ड हैदराबाद बोर्न, इसका जन्म हैदराबाद में हुआ था, इसके पिताजी एयरफोर्स में थे। ठीक है, डेली रेस्ट इकोनॉमिक ग्रेजुएट, इसने बीकॉम किया हुआ था आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से। ठीक है, उसी के बारे में, स्टेज द मोस्ट स्टैगरिंग ऑफ कमबैक। स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है, स्टैगरिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, स्टनिंग, ऐसी कोई चीज जिससे आप एकदम भौचक्का रह जाएं कि अरे 2 अटेम्प्ट में तो उसका प्रीलिम तक में नहीं हुआ, और तीसरे अटेम्प्ट में उसने क्या किया, आपका टॉप कर दिया। स्टैगरिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग। स्टनिंग, सरप्राइजिंग, स्टनिंग। ठीक है, स्टैगरिंग का प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी चीज को सुन करके भौचक्का रह जाएं। कोई अमाउंट है, उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं स्टैगरिंग। जैसे कि जब अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार नाम सुना हुआ, अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत के नाम से शुरुआत हुई थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय वो एक अपनी वसीयत, विल छोड़ के चले गए, और उसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे पास में पैसा है
उसके इंटरेस्ट से हर साल नोबेल पुरस्कार दे देना। यानी कि नोबेल पुरस्कार जो मिलता है वो जो नोबेल अपने पैसे को छोड़ के गए उसके ब्याज से जो पैसा मिलता है उससे नोबेल पुरस्कार मिलता है। वो स्टैगरिंग अमाउंट छोड़ के गए थे। आप सुन लोगे तो आप भौचक्के रह जाओगे, स्टैगरिंग अमाउंट। अब ये समझ लीजिए कि एक नोबेल पुरस्कार जो है करीब 7 करोड़ रुपए एक नोबेल पुरस्कार में मिलते हैं। दी इंडियन करेंसी में देखा जाए 7 करोड़ मिलते हैं। और आपके कितने नोबेल पुरस्कार मिलते हैं? 6 मिलते हैं। तो 7 × 6 42 करोड़ रुपया हर साल जो है नोबेल कमेटी दे देती है। और ये कहां से आते हैं? इंटरेस्ट से आते हैं। इसका मतलब है कितना पैसा छोड़ गया होगा वो व्यक्ति कि इतना हर साल ब्याज बन जाता है। स्टैगरिंग अमाउंट, सरप्राइजिंग अमाउंट। तो स्टैगरिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग। तो क्या हुआ? स्टैगरिंग कमबैक। कैसा किया? ऐसा कमबैक किया उसने 2 अटेम्प्ट के बाद में। स्टैगरिंग, स्टनिंग, सरप्राइजिंग। फिर आगे क्या कहता है? टू टेक द टॉप रैंक इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2022 आफ्टर मेकिंग इट टू इवन द प्रीलिम्स इन हर 2 प्रीवियस अटेम्प्ट नॉट मेकिंग। पिछले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम भी नहीं निकाल पाई थी और की बार उसने टॉप कर दी। आगे पढ़िए, आगे उसने क्या कहा? उससे जब पूछा गया सफलता का राज, तो उसने क्या कहा कि देयर वॉज नथिंग फॉर्च्यूटस अबाउट इट दो जस्ट रिलेंटलेस हार्ड वर्क एंड कीपिंग अप द सेल्फ बिलीफ। फॉर्च्यूटस का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यूटस का मतलब होता है लक, बाई चांस। कोई चीज कहना हमको ये बाई चांस या लक से कोई चीज नहीं मिली। आप ये मत सोचिए कि मैंने टॉप किया है बाई चांस कर दिया, ऐसा नहीं। तो फॉर्च्यूटस, देयर वाज नथिंग फॉर्च्यूटस। फॉर्च्यूटस का मतलब क्या हुआ? समथिंग हैपन बाय लकी चांस। कोई चीज लकी चांस से घटित हो जाना, उसको फॉर्च्यूटस कहते हैं। लेकिन ये कह रही है ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ में कोई लकी चांस नहीं था कि मैं ऐसे ही मेरा लक लग गया, मैं सेलेक्ट हो गया। फॉर्च्यूटस का मतलब लाइक समथिंग हैपन बाय लकी चांस। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, कोई फिल्मी हीरो अचानक एकदम छा जाता है। कोई फिल्म आई, हिट हो गई, छा गया। लेकिन बाद में पता ये चलता है कि ये फिल्म जो थी, ये फिल्म जब बनने वाली थी तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने किसी दूसरे एक्टर को अप्रोच किया था। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, तो फॉर्च्यूटियसली वो दूसरे को मौका मिल गया और उस एक्टर ने काम किया और वो फिल्म हिट हो गई, उसका नाम हो गया। या कभी कभार क्या होता है, कुछ खिलाड़ी होते हैं उनको मौका नहीं मिलता, तो कभी दूसरा खिलाड़ी बीमार पड़ा या कहीं कोई उसके साथ में ऐसी बात हो गई कि वो अब नहीं खेल सकता है, तो उसको अचानक चांस मिल गया और उस चांस का उसने क्या किया? फायदा उठा लिया। तो फॉर्च्यूटस हो गया, है ना। कोई व्यक्ति, सब लोग परिवार घर से बाहर गया हुआ है, पता चला कि घर के अंदर रहते तो कुछ और हो जाता, घर पूरा गिर गया, उस वक्त घर में कोई था नहीं, तो ये क्या हुआ? फॉर्च्यूटस हुआ। समथिंग हैपन बाय लकी चांस। जब कोई चीज ऐसे घटित होती है जिसमें आपका एक लक वाला फैक्टर हो जाता है तो उसको फॉर्च्यूटस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे कि ये जो है बाय लक नहीं हुआ, दिस इज नॉट हैपेंड बाय लक। फिर आगे क्या कहती? जस्ट रिलेंटलेस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कैसा? रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब, रिलेंट का मतलब होता है झुक जाना, लेस का मतलब नहीं, बिना झुके। रिलेंट का मतलब होता है बेंड कर जाना। बेंड जैसे नहीं कोई चीज होती, बेंड कर जाती है, बिना बेंड हुए, यानी कि विदाउट स्टॉपिंग, अनसीजिंग, कंटिन्यूअस। तो रिलेंटलेस का मतलब हुआ अनसीजिंग। ठीक है, बिना रुके हुए मैंने क्या किया? कड़ी मेहनत की। ठीक है, और अपने सेल्फ बिलीफ को, अपने अंदर के जो विश्वास को मैंने बनाए रखा। नहीं तो लोग क्या होते हैं, 2 अटेम्प्ट के बाद में उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, या उनका मोराल जो हो जाता है डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है।
तो इसमें कौन कौन से शब्द आए? फॉर्च्यूटस, स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मैंने आपको डिस्कस कर लिया, सरप्राइजिंग, स्टनिंग, फिर मैंने रेलेंटलेस, विदाउट स्टॉपिंग, अनसीजिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परसिस्टिंग, परसिस्टिंग भी लिख सकते हैं आप। परसिस्टिंग का मतलब भी होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। अगला है, अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये जो है बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो उसी पर ही नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन, उनका इंटरव्यू हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना हुआ है? जब हम लोग आज की डेट में जो बहुत से काम करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही परिणाम है। जैसे कभी कभार आप यूट्यूब पे मान लीजिए आप भजन सुनना शुरू कर दें तो कुछ दिनों बाद आपको भजन ही भजन आने शुरू हो जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, पता लगा लेता है कि इस आदमी की ये चॉइस है, फिर वो ऐसी चीजें वो तुमको देना शुरू कर देगा, ठीक है। आप जो है कार्टून देखना शुरू कर दीजिए तो फिर धीरे धीरे वो यूट्यूब पे आपको कार्टून ही दिखाएगा। आप जब खोलेंगे तो आपकी जो आईडी है उसमें कार्टून नहीं दिखाएगा वो, ठीक है। पोगो, हंगामा, है ना, डोरेमोन, इस टाइप की चीजें दिखाना शुरू कर देगा, है? जो भी आप देखोगे, यदि आप देखते रहोगे तो दिखाना शुरू कर देगा, वही दिखाना शुरू कर। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मस्ट बी हार्नेस्ड नॉट रिफ्यूज्ड। उसको रिफ्यूज मत करिए, उसको नकारिए नहीं, क्या करिए? हार्नेस करिए। अब शब्द आ गया हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या होता है? हार्नेस जो है, जो घोड़ा होता है, घोड़े के शरीर में एक पट्टी बांध करके फिर उसको किस में लगा देते हैं? गाड़ी में लगा देते हैं। तो क्या कर देता है? घोड़ा उस गाड़ी को खींचता है। घोड़े के अंदर बहुत एनर्जी होती है, घोड़े को आप छोड़ दीजिए तो उसको भागना है, वो भागता रहेगा। लेकिन क्या किया आपने? उसकी ताकत को हार्नेस कर लिया, यानी कि क्या किया? उसको आपने गाड़ी से बांध दिया, अब आप गाड़ी में घूम रहे हैं, यानी कि यू आर यूटिलाइजिंग हिज एनर्जी। आप उसकी एनर्जी क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। उसी तरीके से सोलर पावर तो खूब बह रही है, धूप कितनी निकली हुई है, आप करिए वो लगा दीजिए, सोलर पैनल लगा दीजिए, तो यू हार्नेस द सोलर एनर्जी। उसी तरीके से हवा खूब बह रही है, आप उसकी एनर्जी को हार्नेस कर लीजिए, आप विंड मिल लगा दीजिए, उससे क्या होगा? बिजली पैदा हो जाएगी। तो हार्नेस का मतलब होता है जब किसी की ताकत को, एनर्जी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो हार्नेस का मतलब होता है, ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ताकत है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, उसको रिफ्यूज मत करो, उसको नकारो नहीं, ठीक है। तो हार्नेस का मतलब हो गया यूटिलाइज द पावर ऑफ समथिंग, ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। जहां कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूं ये आप देखते चलिए, और नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। एक्सप्लॉइट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है शोषण करना, इसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत हुआ है, लेकिन हम लोग ये भी कहते हैं यू शुड एक्सप्लॉइट योर टैलेंट। टैलेंट का भरपूर प्रयोग करो, भरपूर प्रयोग करो। यू शुड एक्सप्लॉइट योर टैलेंट, यानी कि यूटिलाइज करना। एक्सप्लॉइट का मतलब निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला है, अभी G20 की कश्मीर में, श्रीनगर में क्या हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुआ था। G20 के देश बुलाए गए थे, कॉन्फ्रेंस हुआ था, और कॉन्फ्रेंस में बहुत से देशों के प्रतिनिधि आए थे। तो उन प्रतिनिधियों से जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर में, कौन है? मनोज सिन्हा। तो उन्होंने क्या कहा? कम
इंजॉय एंड रिजुविनेट योर सेल्फ। आइए इंजॉय करिए और अपने आप को कश्मीर में रिजुविनेट करिए। अब रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? रिजुविनेट यदि आप गौर करेंगे तो इसमें दो शब्द शामिल हैं। पहला है री प्लस है जुविनेट। यदि आप जुविनेट शब्द को थोड़ा सा और गौर करेंगे तो एक शब्द आता है जुवेनाइल। जुवेनाइल सुना हुआ है? जुवेनाइल क्या होते हैं? जुवेनाइल कोर्ट होता है, जुवेनाइल क्राइम होता है। जो 18 साल से नीचे के लोग होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल जस्टिस, जो 18 साल से नीचे के क्राइम होते हैं उनका कोर्ट अलग होता है ना, उनकी जेल अलग होती है। तो उसी तरीके से ये जुवेनाइल, जुवेनाइल से जुवेनेट बन गया। जुवेनेट का मतलब क्या होता है? यंग, है ना। अब री का मतलब कई होते हैं, दो मतलब होते हैं। एक तो री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, और एक होता है बैक। अब यहां पर क्या मतलब है? अगेन। अगेन तो रिजुविनेट का मतलब अब आप अपने को दोबारा से यंग बना लीजिए, ठीक है ना। रिजुविनेट का मतलब होता है अपने आप को दोबारा से यंग बनाना। जैसे कि कोई नदी है बहुत बुरी स्थिति में है, आपने क्या किया? उसको रिजुविनेट कर दिया, ठीक है। या कोई कंपनी है डूबने की कगार पे, उसको आपने रिजुविनेट कर दिया। या कोई आदमी है बीमार पड़ा हुआ है, घूमने चला गया, 1-2 महीने में रिजुविनेट होके आ गया। तो रिजुविनेट का मतलब होता है मेकिंग समवन यंग अगेन, किसी को दोबारा से क्या कर देना? नया बना देना। दूसरा शब्द आप यूज करते हैं रिफ्रेश। तीसरा शब्द कर सकते हैं रिवाइव। तीसरा शब्द यूज कर सकते हैं रिवाइव। क्लियर? समझ आ गई बात? क्लियर हो रही है? ठीक है। रिजुविनेट योरसेल्फ। अगला, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है। अभी एक कंपाउंड पाया गया है एक ट्री में। ट्री का नाम है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया ट्री के बार्क, बार्क जानते हैं क्या चीज होती है? हाँ, जो पेड़ होता है उसकी जो अपर लेयर होती है, पेड़ की जो अपर लेयर होती है जिसको छाल बोलते हैं, उसको बार्क बोलते हैं। एक बार्क और चीज होती है, क्या होती है? डार्क बार्क्स, है ना। डार्क जो है वो भौंकते हैं। यहां पे बार्क दूसरी चीज हो गई। तो एक कंपाउंड जो है मैग्नोलिया ट्री में पाया जाता है, जो क्या करता है? इनहेबिट करता है सार्स CO2 वायरस को इनहिबिट करता है, जिससे कि क्या होता है? कोविड-19 नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये क्या है? ये छाल में एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो रिप्रोडक्शन ऑफ सार्स वायरस इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब क्या हो सकता है? अनुमान लगाइए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अनुमान लगाइए क्या हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। इन सेवरल टाइप ऑफ सेल्स एंड मे बी इफेक्टिव अगेंस्ट फ्यूचर कोरोना वायरस। भविष्य में कोरोना वायरस के खिलाफ क्या हो सकता है? ये प्रभावकारी साबित हो सकता है। अब आप बताइए क्या मतलब हो सकता है? रोक, प्रिवेंट। क्या है? मैग्नोलिया ट्री का जो बार्क है इसमें ऐसा कंपाउंड है जो इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट, चेक, हिंडर। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। यदि आप इसमें गौर करेंगे तो इसमें दो शब्द शामिल हैं। कौन कौन शब्द शामिल हैं? इन प्लस हिबिट। इसको यदि आप फर्दर थोड़ा सा और देखें तो इन प्लस हैबिट। इन का मतलब यहां पर नहीं, हैबिट का मतलब कोई चीज की आदत, उसको रोक दिया। कोई चीज जो होती है, अकर होती है, घटित होती है, उसको क्या कर दे? रोक दे।
तो क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। इनहिबिट का मतलब प्रिवेंट, इंपीड, चेक, हिंडर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाए, अगली हेडिंग। अभी पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया गए, और ऑस्ट्रेलिया के पहले पापुआ न्यू गिनी और फिजी, इन 2 देशों में वो और गए, मालूम है ना, न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे आप लोग। तो वहां पर क्या हुआ कि उनको जो है वहां, जैसे अपने देश में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, जो सबसे बड़ा पुरस्कार हम लोग देते हैं, अवार्ड मिलता है, टाइटल मिलता है, वो भारत रत्न है। वैसे हर देश के अपने कोई ना कोई एक हाईएस्ट ऑनर होते हैं। तो वहां पर उनको जो है हाईएस्ट ऑनर से क्या किया गया, कन्फर किया गया। पीएम मोदी वॉज ऑन मंडे कन्फर्ड with highest honors of Papua New Guinea and Fiji in a rare recognition for a non-resident in the 2 Pacific island nations। कन्फर का मतलब क्या होता है, किसी को सम्मान देना, किसी को सम्मान देना, ठीक है ना। टू अवार्ड, टाइटल और ऑनर, और दूसरा शब्द है बेस्टो, दूसरा शब्द है बेस्टो। बेस्टो का सुना हुआ है, बेस्टो। बेस्टो भी होता है जब आप किसी को कोई चीज देते हैं तो आप बेस्टो करते हैं, जैसे कि भारत रत्न किसी को दिया, वो बेस्टो भी कहलाता है और कन्फर भी कहलाता है। कन्फर और बेस्टो में अंतर क्या है मालूम है, मैं बताता हूं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पर वहां का जो हाईएस्ट ऑनर है वो कन्फर किया गया। ऐसे इंडिया में भी यदि मान लीजिए पुतिन को भारत रत्न दिया जाए तो न्यूज़पेपर वाले बोलेंगे कि भारत रत्न उनको कन्फर किया गया। लेकिन यदि इंडिया में किसी एक साथ दूसरे नागरिक को भारत रत्न दिया जाएगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बेस्टो। बेस्टो और कन्फर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है, बेस्टो में थोड़ा ग्रेसियस आ जाती है, ग्रेसियसनेस आ जाती है, यानी कि 2 लोग बराबर के 2 लोग, एक ये किंग है और एक ये किंग है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको अवार्ड देंगे तो कन्फर करेंगे। लेकिन यदि एक ये किंग है और एक जो है ये नागरिक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको बेस्टो करेगा। बेस्टो का मतलब है जहां पर थोड़ा सा आप अपने से नीचे व्यक्ति को कुछ आप दे रहे हैं तो वहां पर बेस्टो वर्ड यूज कर देते हैं। कन्फर यूज तब करते हैं जहां पर आप बराबर के लोग को किसी को ऑनर दे रहे हैं, तो वहां पर कन्फर वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, तो कन्फर का मतलब होता है किसी को अवार्ड देना, बेस्टो करना। और कन्फर का एक मतलब और होता है कंसल्ट करना। कंसल्ट करना, आई विल कन्फर टू माई लॉयर, मैं अपने लॉयर को से कन्फर करूंगा, यानी कि उससे कंसल्ट करूंगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाए, अगला ये चलिए, थ्री सैनिटरी ऑफिसर्स फ्लाउट रूल लूज पे। 3 सैनिटरी जानते ना, रिलेटेड टू क्लीनिंग, सफाई से संबंधित जो अधिकारी थे वो उन्होंने क्या किया, रूल्स को फ्लाउट किया। फ्लाउट का मतलब क्या होता है, डिसोबे करना, डिसरिगार्ड करना, नियम कानून को नहीं मानना, फ्लाउट करना। फ्लाउट, तो फ्लाउट का मतलब डिसोबे, डिसरिगार्ड, और एक शब्द और होता है डिफाई। डिफाई का मतलब भी क्या होता है, उल्लंघन करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 3 सैनिटरी ऑफिसर्स फ्लाउट रूल लूज पे। फिर आगे क्या बोलता है, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी प्रूव्ड डियर टू 3 जोनल
dereliction of duty proved dear to 3 zonal sanitary officers when municipal commissioner Shiv Saranappa GN on Saturday ordered to stop the disbursement of their salary in June 2023। अब क्या हुआ, ये 3 जो ऑफिसर्स जो थे, सैनिटरी ऑफिसर्स जो थे, इन्होंने रूल्स को क्या किया, डिसोबे किया, डिसरिगार्ड किया, फ्लाउट किया। तो जो कमिश्नर थे उन्होंने क्या पाया, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरिलेक्शन ऑफ का मतलब क्या होता है, डेरिलेक्शन का मतलब होता है जो काम आपको दिया गया है उस काम को ना करना, उसको कहते हैं डेरिलेक्शन। और आपने अक्सर देखा होगा डेरिलेक्शन के बाद में, मैं आपको बता भी दूं, हमेशा जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो ऑफ आएगा, और ये अक्सर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, अक्सर ये फ्रेज एक साथ यूज होता है। तो डेरिलेक्शन का मतलब होता है यू नॉट डू एनीथिंग विच यू शुड डू, है ना। नॉन परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्म जो करना चाहिए उसको आप नहीं करते हैं। निग्लिजेंस इन ड्यूटी, जब आप ड्यूटी को निग्लिजेंस करते हैं, उसको आप एक प्रकार से उसमें आप जो है कोताही बरतते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेरिलेक्शन। ठीक है, अनेबल टू डू समथिंग विच यू शुड डू, या नॉन परफॉर्मेंस, या निग्लिजेंस। क्लियर। तो अब आगे क्या कह रहा है, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी प्रूव्ड डियर। अब डियर का मतलब क्या हुआ ये बताइए, डियर का मतलब क्या हुआ। अरे इतना सुना हुआ शब्द है, हाँ, लेकिन यहां तो कुछ और मतलब है। ये कह रहा है कि जो कर्तव्य में कोताही जो थी वो साबित हुई डियर, प्यारी साबित हो गई। फिर क्या मतलब होता है डियर, चलो पहले मैं मिटा दूं इसको, ये नोट कर लिया। डियर का मतलब एक और होता है, जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी तो आपको हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस मिलेगा। जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी सरकारी नौकरी में, सरकार जो है हर 6 महीने में आपको महंगाई भत्ता देती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, बैंक में हर 3 महीने में डियरनेस अलाउंस मिलता है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस मिलता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, तो मान लीजिए सरकार ने कैलकुलेशन होता है 3% मान लीजिए महंगाई बढ़ी है, तो आपका बेसिक में 3% अब की बार एडिशनल पे होकर मिलके आएगी, महंगाई भत्ता बोलते। अब महंगाई भत्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। अलाउंस का हो गया भत्ता, डियरनेस का मतलब हो गया महंगाई। तो डियर का मतलब क्या हो गया, महंगा। डियर का मतलब क्या हो गया, महंगा। तो क्या पड़ गया, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी महंगी साबित हुई। तो डियर का मतलब क्या हुआ, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, कॉस्टली या एक्सपेंसिव साबित हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, उन ऑफिसर्स की क्या आदेश दिया उन्होंने आदेश दिया कि जो सैलरी 2023 की उसका डिसबर्समेंट क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। यानी कि मई की तो सैलरी मिल गई है, लेकिन उनकी जो जून की सैलरी है वो स्टॉप कर दी जाए। अब शब्द आ गया डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है, डिसबर्समेंट का मतलब होता है जब कोई बड़े चीज से पेमेंट करता है, जैसे सरकार जब बाढ़ आ जाती है तो क्या करती है, डिसबर्स करती है, लाखों रुपया डिसबर्स कर देती है।
उसी प्रकार से जब बैंक्स में आप जाते हैं, मान लीजिए लोन लेने गए, तो वो क्या करती है, जब लोन आपको देती है तो डिसबर्स करती है, एक प्रकार से अपनी पर्स से पैसा देती है। तो डिसबर्समेंट का मतलब हो गया पेमेंट। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इनकी जो पेमेंट है जून 2023 की वो रोक दी जाए। क्लियर, समझ आ गई बात? आगे ये न्यूज गार्जियन की है। गार्जियन आपका ब्रिटेन का एक अच्छा न्यूज़पेपर है, गार्जियन, 23 मई 2023 की। तो हाँ, गार्जियन एक न्यूज़पेपर है, उसकी है ये। वहां पर एक अभी स्टडी हुई है और उसमें यह पाया गया कि सोशल मीडिया यूज बाय चिल्ड्रन एंड टीनेजर कैन पोज प्रोफाउंड रिस्क ऑफ हार्म। सोशल मीडिया का प्रयोग बच्चों द्वारा, टीनएजर द्वारा, कैन पोज का मतलब क्रिएट कर सकता है क्या चीज, प्रोफाउंड रिस्क ऑफ हार्म। हार्म का मतलब नुकसान, प्रोफाउंड रिस्क ऑफ हार्म क्रिएट कर सकता है। अब प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत गहरी होती है, जब कोई चीज बहुत गहरी, बहुत गहरे से भी गहरी, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब वेरी डीप, एक्सट्रीम। तो वो क्या कर सकती है, सोशल मीडिया का यूज बच्चों के द्वारा और टीनेजर के द्वारा बहुत गहरा क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप गौर करेंगे तो इसमें दो शब्द हैं प्रोफाउंड में, प्रो प्लस फाउंड। फाउंड, फाउंड से ही एक शब्द बनता है फाउंडेशन। फाउंडेशन कहां होता है, नीचे होता है, ऊपर तो किसी बिल्डिंग का होता नहीं, गहरे में होता है फाउंडेशन। तो उसी से शब्द बन गया प्रोफाउंड, का मतलब हुआ वेरी डीप। व्हेन समथिंग इज वेरी डीप वी कॉल इट प्रोफाउंड। या जैसे कभी किसी को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत, तो कहते हैं इसको प्रोफाउंड नॉलेज है, इस व्यक्ति को प्रोफाउंड नॉलेज है इस सब्जेक्ट की, यानी कि बहुत ही गहरी जानकारी है। तो यहां पर प्रोफाउंड का मतलब है वेरी डीप। सोशल मीडिया का प्रयोग जो है बहुत ज्यादा, बहुत गहरा नुकसान क्रिएट कर सकता है बच्चों के लिए और टीनेजर के लिए। ठीक है, अगली हेडिंग। अभी आप लोगों को ध्यान होगा कि अभी सरकार जो है कि अध्यादेश लेके आई है कि दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी, वहां के मुख्यमंत्री के पास में नहीं रहेंगी। तो अब क्या है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है क्या कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि राज्यसभा में, लोकसभा में ये बिल जब आए तो चूंकि लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो इसको क्या करो, राज्यसभा में इसको पास ना होने दो, आप सब लोग इसके खिलाफ वोट दो। तो वो सब जगह जाकर के लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अब उसी पर ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मिलने गए। के चंद्रशेखर राव से वो मिलने गए तो उन्होंने, के चंद्रशेखर राव ने क्या कहा, उन्होंने सरकार से कहा रिपील ऑर्डिनेंस और इट विल बी डिफीटेड इन पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश को या तो रिपील कर दो या क्या कर देंगे इसको, नहीं तो हम पार्लियामेंट में डिफीट कर देंगे, हरा देंगे। अब शब्द आ गया रिपील करना। रिपील का मतलब क्या होता है, जब नियम कानून को हम रद्द कर देते हैं तो उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं रिपील करना। ठीक है, अब क्या हुआ, टू कैंसिल अ लॉ, एब्रोगेट, एनल, रिवोक, ये चार जो है
आप 4 और भी हैं, ये आप जो है सिनोनिम यूज कर सकते हैं। अच्छा, रिपील शब्द यदि आप गौर करेंगे तो रिपील शब्द निकला कहां से? री प्लस पील, ठीक है। एक शब्द आपने और सुना होगा, अपील। अपील सुना हुआ है? अपील में आप कॉल करते हैं, बोलते हैं, है ना। तो उसी तरीके से रिपील, रिपील का मतलब क्या हुआ? पील का मतलब तो हो गया कॉल, और री का मतलब क्या हो गया? एक होता है अगेन, री का मतलब एक होता है बैक, तो बैक। जब आप कोई चीज कॉल बैक करते हैं, कॉल बैक का मतलब किसी को बोला वापस आ जाओ या हमको नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया? उसको कॉल बैक कर लिया। यानी कि सरकार ने कोई नियम दी, वो किया पार्लियामेंट में या पास कराया, और बाद में क्या कर दिया? उसको रिपील कर दिया, कॉल बैक कर लिया, हम वापस ले लेते हैं, आ जाओ भैया वापस आ जाओ। तो रिपील का मतलब यही हो गया, कॉल बैक, यानी कि कोई चीज वापस ले लेना। अभी जैसे 3 कृषि कानून जो थे सरकार लेके आई थी ना, 3 फॉर्मूला, तो क्या किया था उसने? उसको 1 साल बाद जब बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो क्या किया? उसको रिपील कर दिया, रिपील कर दिया। और एक शब्द मैंने आपको और पढ़ाया था पिछले हफ्ते, एब्रोगेट कर देना। धारा 370 को क्या कर दिया था? एब्रोगेट कर दिया था। अब आप कह रहे हो कि एब्रोगेट और रिपील में अंतर क्या है? रिपील और एब्रोगेट में थोड़ा सा अंतर है। एब्रोगेट 370 तब की गई थी, 1952 में नियम लाया गया था, तब से चला आ रहा था, तो उसको क्या किया? एब्रोगेट किया। रिपील 1 साल पहले नियम आया था, जस्ट गया ही था, उसको वापस बुला लिया, भैया वापस आ जाओ। तो क्या कर दिया? जो जस्ट थोड़ी दिन पहले कोई नियम लागू हुआ उसको आपने क्या किया? रिपील कर दिया। क्लियर? समझ आ रही बात? किसी नियम कानून को क्या करना? कैंसिल कर देना। ठीक, अगला, अगले है scores of Kashmiri Pandits from different parts of the country gathered on Sunday at Mata Kheer Bhavani Temple Shrine in Jammu and Kashmir's Gandarwal district to keep their tryst with deity on the annual festival. कश्मीर में एक खीर भवानी मंदिर है और वहां पर जो कश्मीर के लोग रहने वाले हैं उनको बहुत मानते हैं। तो क्या हुआ? वो इकट्ठा हुए। स्कोर्स ऑफ कश्मीरी पंडित फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री गैदर्ड ऑन संडे एट खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल में अच्छी खासी मात्रा में जो कश्मीरी पंडित थे वो क्या हुए? गैदर हुए, इकट्ठे हुए। टेम्पल श्राइन, अब शब्द आ गया श्राइन। श्राइन का मतलब क्या होता है? जब कोई पवित्र जगह होती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं श्राइन। जैसे कि आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां पर कई जगह लिखा मिलेगा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। श्राइन का मतलब होता है पवित्र जगह, होली प्लेस। टू कीप ट्राइस्ट, ट्राइस्ट का मतलब क्या होता है? ट्राइस्ट का मतलब होता है मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग। अक्सर ट्राइस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब 2 लवर्स के बीच में सीक्रेट मीटिंग होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं ट्राइस्ट, ट्राइस्ट। लेकिन यहां पर इस ये दूसरे रेफरेंस में यूज हो रहा है, तो ट्राइस्ट का मतलब होता है मीटिंग, अपॉइंटिंग, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं? अपनी डेटी, डेटी का मतलब क्या होता है? जो देवी देवता होते हैं, गॉड या गॉडेस होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेटी। तो वो क्या करते हैं? अपने जो डेटी हैं उनसे क्या करते हैं? एक सीक्रेट मुलाकात करते हैं। सीक्रेट के लिए अक्सर यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं? एनुअल फेस्टिवल में अपने डेटी से क्या करते हैं? ट्राइस्ट करते हैं, मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? आगे बढ़ जाए। यहां तक कहीं कोई डाउट हो तो बता दो। अगली, अभी कल पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या हुआ? उद्घाटन हो गया, उसी से संबंधित खबर है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इनॉग्रेट का मतलब जानते हैं ना, शोरूम को इनॉग्रेट किया, इसको इनॉग्रेट किया, पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया। जब किसी चीज का शुभारंभ करते हैं तो इनॉग्रेट करते हैं, ठीक है। अब नीचे कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेंगोल एंड सॉट ब्लेसिंग फ्रॉम हाई प्रीस्ट ऑफ वेरियस अधीनम इन तमिलनाडु विद होली सेप्टर इन हैंड। अब क्या किया? सेंगोल का मतलब जानते हो क्या है? सेंगोल, हाँ, अभी आपको मालूम होगा जब 1947 में देश आजाद हो रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई कुछ कोई प्रतीक हो आपके पास तो मैं आपको प्रतीक के जरिए सत्ता का हस्तांतरण कर दूं। तो तमिलनाडु से सेंगोल बनवा करके लाया गया। सेंगोल इज एक प्रकार का दंड होता है जिसको राजदंड कहते हैं, और ये चोला डायनेस्टी, सुन रखा है आपने? चोला डायनेस्टी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लंबे समय तक उसने राज किया। वहां पर जब एक राजा दूसरे को हस्तांतरण करता था सत्ता का तो वो सेंगोल को ही वो सौंपता था। तो सेंगोल बनवाया गया। सेंगोल बनवाने के बाद में वो जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को दिया। तो वो अभी रखा हुआ था आपका इलाहाबाद के म्यूजियम में, अब उसको बुला लिया गया, मंगा लिया गया। तो वही क्या किया गया, उसके सामने जब उसको स्थापित किया गया तो उसके सामने उन्होंने क्या किया, प्रोस्ट्रेट किया। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, दैनिक जागरण में आज निकली हुई है। साष्टांग प्रणाम जब करते हैं किसी के सामने, आप दंडवत हो जाते हैं, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं प्रोस्ट्रेट। तो वो क्या किए, वो उसके सामने दंडवत हो गए। सेंगोल एंड सॉट ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद लिया। किससे लिया? प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, ऑफ वेरियस अधीनम इन तमिलनाडु विद होली सेप्टर। सेप्टर क्या चीज होती है? इसी को ही इंग्लिश में सेप्टर बोलते हैं। रॉड, स्टिक, जो रॉड या स्टिक है जिसको डेकोरेट किया जाता है, जो राजा एज ए सिंबल के तौर पर लेता है, उसको सेप्टर बोलते हैं। तो सेप्टर का मतलब हो गया, इसको इधर कर, डेकोरेटेड रॉड टेकन बाय किंग और क्वीन एज सिंबल ऑफ पावर। पावर के सिंबल के तौर पर जो डेकोरेटेड रॉड जो होती है, जो दंड होता है, जो आप अपने हाथ में धारण करते हैं, उसके लिए शब्द यूज करते हैं आपका सेप्टर। तो ये सारे शब्द क्लियर हो गए? ये इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। टेकन बाय, अच्छा, टेकन बाय किंग और क्वीन, टेकन बाय किंग और क्वीन एज सिंबल ऑफ पावर। चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लें, जितने मैंने शब्द अभी आज डिस्कस किए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसकी मैं शॉर्ट कॉपी आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द था लैम्बेस्ट करना, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट करना। किसी को जब क्रिटिसाइज करते हैं या कैस्टिगेट करते हैं तो वर्ड यूज कर देते हैं लैम्बेस्ट। स्कैदिंग, एक्सप्रेसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समबडी,
हार्श, डिलिबरेट, डन ऑन पर्पज, इंटेंशनल, प्लान्ड। फिर था अगला था मानसून को लेकर के, मानसून इरेटिक है ना, तो इरेटिक का मतलब बिहेविंग इन अ वे दैट इज नॉट रेगुलर, अनसर्टेन या अनप्रिडिक्टेबल। हैवॉक का मतलब डिजास्टर, डिवास्टेशन, डिसऑर्डर। अगला था स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब है वेरी शॉकिंग, सरप्राइजिंग, स्टनिंग, अमेजिंग। फिर फॉर्चूटस, ये है हैपनिंग बाय लकी चांस। और सेरेंडिपिटस, अगला है रेलेंटलेस, नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, परसिस्टेंट। उसने कहा ना रेलेंटलेस हार्ड वर्क की आवश्यकता है, यानी कि बिना रुके हुए, बिना झुके हुए। अगला शब्द था इसी में ही हार्नेस, हार्नेस का मतलब क्या है, कंट्रोल समथिंग सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली, यूटिलाइज द पावर ऑफ, एक्सप्लॉइट, किसी पावर को, किसी चीज को यूज करना पक्ष में अपने। फिर था रिजुविनेट, टू मेक समबडी फील और लुक यंगर, रिफ्रेश, रिवाइव। अगला था इनहिबिट, टू प्रिवेंट समथिंग, इंपीड, हिंडर, किसी चीज को रोकना, चेक करना। अगला शब्द था कन्फर, टू गिव एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर टू समवन, बेस्टो। फिर था फ्लाउट, टू रिफ्यूज टू ओबे, टू रिफ्यूज टू ओबे, ठीक है, एक्सेप्ट समथिंग, डिफाई। डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन मतलब फेलियर टू डू समथिंग व्हाट यू शुड डू, नेग्लिजेंस, नॉन परफॉर्मेंस। फिर डियर, डियर शब्द का मैंने आपको बताया था, डियर का मतलब आपको एक तो जब आपको किसी को लव करते हैं, उसको सम्मान देते हैं या प्यार करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डियर। और एक डियर का मतलब होता है कॉस्टली, एक्सपेंसिव। डिसबर्समेंट, पेमेंट, अदायगी, भुगतान। प्रोफाउंड, वेरी डीप, एक्सट्रीम। फिर रिपील, टू ऑफिशियली मेक अ लॉ नो लॉन्गर वैलिड, एब्रोगेट, रिवोक। फिर श्राइन, होली प्लेस, ट्राइस्ट, अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन लवर्स। और डाइटी, डेटी, अ गॉड और गॉडेस। फिर प्रोस्ट्रेट, lying flat on the ground facing downwards as a sign of respect or worship। और फिर था scepter, a decorated rod carried by king or queen on ceremony occasions as a symbol of their power। ये शब्द जो थे इनमें से